होता है कि हेल्थ बिजनेस होता है नहीं सर, और या अपना अपना एक माइंडसेट होता है, पर हर इंसान अपने तजुर्बे से एक बिजनेस खड़ा करता है, और ऐसे एक तजुर्बे का लीडर हमारे साथ में है जो जबरदस्त तरीके से हेल्थ बिजनेस को खड़ा किए, और उनके टीम से कार, बाइक, ऐसे बहुत सारे लखपति ऑलरेडी वो क्रिएट कर चुके हेल्थ बिजनेस। तो आपका बिजनेस को भी करने के लिए बहुत हेल्प होगा कि साइड बाय साइड आप इसको करके और ज्यादा एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो, मनी अर्न कर सकते हो। तो ऐसे एक जबरदस्त पर्सनालिटी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो कर्नाटका बेलगाम से है। मैं चाहूंगा वो उनका जो ट्रेनिंग होगा आप सभी लोग लिख ले और उसको इम्प्लीमेंट करें, यूज करें, सिर्फ सुने नहीं, सुनने के साथ में उसका अप्लाई करें तो आपको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हमारे बीच में एक जबरदस्त वंडरफुल डायनेमिक लीडर है जिनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। तालिश सर, आप है? यस सर, हूँ अवेलेबल। यस, ओके ओके। सो अभी क्लैपिंग तो नहीं कर सकते, वर्चुअली प्रोग्राम में 500-700 लोग यहाँ पे है, 1000 लोगों के तकरीबन है। तो मैं तहे दिल से बहुत मैं भी क्या बोलते हैं उसको बेकरार हूँ ट्रेनिंग लेने के लिए। तो बहुत आज नई नई चीजें दोस्तों आपको सीखने के लिए मिलेंगी। सुशांत सर ऑलरेडी बहुत अच्छा डिस्कशन किए अबाउट सेल्स एंड क्यों करना चाहिए। तो कपड़ों से लेके एवरीथिंग कि अगर कोई इंसान कोई चीजें नहीं सेल करता तो आज कुछ बिजनेस ही नहीं होता था। आज उसके और हम हमारे बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए जबरदस्त लीडर, जबरदस्त पर्सनालिटी जो अपना बिजनेस में खुद का कार अचीवर है, प्लेटिनम अचीवर बन चुके हैं, उसके बाद में लाखों रुपए अर्न करते हैं, उसके बाद में फॉरेन जाना आना नॉर्मल है, और पूरे कर्नाटका में के जो बिजनेस को हैंडल करते हैं। चलो उनसे हम लोग अभी आज कुछ सीखेंगे। तो मैं बुलाना चाहूंगा, पुट यू हैंड्स टुगेदर, वन एंड ओनली मिस्टर तालिश ननगढ़कर सर। तो तालिश सर अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू करिए। थैंक यू वेरी मच दादा। मैं क्या बताऊं, क्योंकि आज सारा इंडिया के अंदर हम लोग आज ट्रेनिंग कर रहे हैं, और मैं हर फ्राइडे को ट्रेनिंग मैं लेता था और हमेशा ट्रेनिंग लेते रहता था। तो आज मुझे खुद को, मैं शॉकिंग हूँ, मैं खुद एक्चुअली मैं नर्वस भी हूँ कहीं ना कहीं, और शॉक भी हूँ कि आज मुझे ऑल ओवर इंडिया के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए बोला जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई क्वालिटीज या फिर कोई अच्छी खास बातें मेरे अंदर नहीं है। जो भी अभी मैं दे पा रहा हूँ वो मेरे सीनियर्स की वजह से दे पा रहा हूँ। और अचानक से सीनियर का कॉल आया और बताया कि आप ट्रेनिंग करो हेल्थ बिजनेस के बारे में, किस तरीके से आप एजुकेशन से हेल्थ पे बिजनेस कर रहे हैं, ये एक्सपीरियंस बताने के लिए मुझे कहा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरा इंट्रोडक्शन सबसे पहले मैं दे दूं। मेरा नाम तालिश ननगढ़कर है, प्रॉपरली कर्नाटका बाउंड्री, कर्नाटका महाराष्ट्र बाउंड्री बेलगाम सिटी से बिलोंग करता हूँ। और इस बिजनेस में करीबन 6 साल से हूँ, और एजुकेशन से मेरे इस बिजनेस को मैंने शुरू किया। आईटी स्मार्ट मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा टर्निंग पॉइंट भी लेकर आया है शुरुआती तौर पे। और एजुकेशन ही बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहां से मैंने शुरुआती तौर पे कार भी अचीव किया है। और डेफिनेटली एजुकेशन बिजनेस एक बहुत बेस्ट बिजनेस है, लेकिन उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे थे हेल्थ बिजनेस को। हम या बोल सकते हैं मैं खुद नजरअंदाज कर रहा था हेल्थ बिजनेस को, क्योंकि ज्वाइनिंग बिजनेस में या फिर हम बोल सकते हैं एजुकेशन बिजनेस में हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोग बिजनेस या स्मार्ट वैल्यू की अदर ब्यूटीज को हम लोग देख नहीं पाते। एंड उस जगह पे हमको ये चीज से परिचय करवाया हमारे एक सीनियर मिस्टर पार्थो भौमिक एंड मिस्टर सुरजीत अधिकारी सर ने, और बताया कि हेल्थ बिजनेस से भी बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है। फिर हमने थोड़ा थोड़ा हेल्थ बिजनेस शुरू किया। फिर हम हेल्थ बिजनेस में इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो गए कि हमने टोटली अपने बिजनेस को ज्वाइनिंग से लेके रिटेल से लेके हमने टोटली अपने बिजनेस को हेल्थ में कन्वर्ट कर दिया। इवन आज भी हम लोग अगर कोई प्रेजेंटेशंस करते हैं तो हम हेल्थ और इनकम को लेके प्रेजेंटेशंस करते हैं। सो दोस्तों, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत डर लगा था, बहुत डर लगा था कि मैं इस हेल्थ बिजनेस को करने को जा रहा हूँ। मैं जिस वर्कशॉप में बैठा था और मुझे उस वर्कशॉप में पता चला सडनली कि आज हमारा जो बिजनेस है वो एजुकेशन से हम लोग हेल्थ पे करने वाले हैं, जैसे जीतू सर ने हमको कहा था। तो मैं बहुत डरा हुआ था, बहुत सहमा हुआ था कि मैं सोच रहा था कि अब मेरा करियर कैसे चलेगा, अब मैं आगे अचीवमेंट्स कैसे कर पाऊंगा, मेरे पिन्स कैसे हो पाएंगे, मैं किस तरीके से और भी बड़े से बड़े पिन्स को क्वालिफाई कर पाऊंगा। मैं बहुत चिंता में था, बहुत टेंशन में था। और करीबन मैं सुबह 10 बजे से टेंशन में था, करीबन शाम के 5 बज गए मैं टेंशन में ही था। लेकिन सडनली एक लीडर हमारे पास आए, एंड डेफिनेटली वो सबकी मोटिवेशन है, इंटायर इंडिया में सबके लिए फैबुलस मोटिवेशन है। और मेरे लिए एंजल से कम नहीं है, मेरे मोबाइल में भी उनका नाम एंजल बोल के मौजूद है। और वह मिस्टर पार्थो भौमिक सर, वो आए और जिस तरीके से उन्होंने बिजनेस को एक इजी कंसेप्ट पे मेथड में हमको जिस तरीके से बताया,
मेरा 1 घंटे के अंदर, 1 से 1.5 घंटे के अंदर मैं इतना चेंज हुआ और मैं और एक्साइटेड हो गया, और एक्साइटेड हो गया हम लोग बिजनेस करने के लिए रेडी हो गए। और 2016-17 के टाइम पे हमारा बिजनेस काफी थोड़ा सा डाउन सिचुएशन में था, और मिड टर्म तक हमारा कोई पिन नहीं था, लेकिन मिड टर्म से वापस जब एनुअल को गए तो मोर देन गोल्ड से भी आगे ऊपर चले गए थे। तो ये एक अच्छा बात रहा हेल्थ बिजनेस का हमारे लिए। और हेल्थ बिजनेस में शुरुआत में हमको थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आज हम बोल सकते हैं कि हम लोग कहीं ना कहीं क्वाइट लिटिल बिट, हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम जम चुके हैं हेल्थ बिजनेस में, और हम हेल्थ बिजनेस ही बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। मुझे पता है यहाँ पे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि हम हेल्थ बिजनेस को कैसे करें, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, प्रोडक्ट कॉस्टली है, प्रोडक्ट अच्छा है, प्रोडक्ट बुरा है, प्रोडक्ट साइड इफेक्ट होगा। आइए हम लोग हेल्थ बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। मेरे पास आज मैं आपको 3 छोटे छोटे पीपीटी शेयर करना चाहूंगा जो मैंने बनाए हैं। सो आपके साथ में मैं अलग अलग टॉपिक को लेकर डिस्कशन करूंगा। सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि व्हाई हेल्थ बिजनेस, सेकंड टॉपिक रहेगा कि हेल्थ बिजनेस में रिटेल्स किस तरीके से करें, और रिटेल्स करने के लिए हमको क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और चैलेंजेस को कैसे पार करें। और उसके साथ साथ थर्ड नंबर पे अगर सीनियर्स मुझे अलाउ करते हैं समय के लिए, तो मैं बताऊंगा कि हेल्थ बिजनेस में हम लोग इनवाइटिंग को किस तरीके से करें, या फिर इनवाइटिंग किस तरीके से हम जनरेट करके हेल्थ बिजनेस में भी हम लोग ज्वाइनिंग उठा सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में देखा जाए तो कंपनी हमारा स्मार्ट वैल्यू कंपनी और लाइफ स्पैन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मोर देन मतलब हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो या फिर कंसंट्रेट दे रहे हैं। सो आइए हम लोग बात करते हैं हम लोग हेल्थ बिजनेस क्यों कर रहे हैं। सो आज मैं आपको मेरी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है जितू दा? यस, क्लियर है तालिश। ओके, सो वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। हम लोग आज हेल्थ के बिजनेस में शुरुआत करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो ऑब्जेक्टिव लेकर चल रहे हैं, डेफिनेटली हमारे काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसमें से एक ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफर ऑफ सिटीजन टू बिकम अ नेटिजन, ट्रांसफर ऑफ सिटीजन टू बिकम अ आईटी सिटीजन। वन मोर ऑब्जेक्टिव इज देयर, और एक ऑब्जेक्टिव है जो हमेशा इग्नोर्ड रहा है हमारे बिजनेस में, और वो ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफर ऑफ सिटीजन टू बिकम अ हेल्थीजन। ज्यादातर इग्नोर नहीं रहा है, बट कहीं ना कहीं मैं जब शुरुआत में ज्वाइन किया था तो मैंने इस पार्ट को बहुत इग्नोर किया था। तो स्मार्ट वैल्यू में हम लोग दो चीजों के ऊपर मेनली बहुत ज्यादा भी आजकल काम कर रहे हैं, वो है हेल्थ और दूसरा है वेल्थ। बिजनेस के ऊपर हम लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सो लेट अस सी द करेक्ट लेट्स सिनेरियो। हम क्यों चाहते हैं कि हम हेल्थ बिजनेस करते हैं? व्हाट इज द रीजन? क्यों हेल्थ बिजनेस करना है? क्या सच में जरूरी है? क्या पैसा बनाने के लिए हेल्थ बिजनेस करना है? क्या सच में समस्याएं चल रही हैं? वी हैव टू सी, हमको ये चेक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा चीज है कि क्यों हम लोग करना चाहते हैं इस बिजनेस को। वो रीजन है कि आज के डेट में करीबन देखा जाए तो कैंसर की वजह से 7 से 10 लाख लोगों की मौत हो रही है एवरी ईयर, और किडनी डिसीज की वजह से करीबन 2 से 3 लाख लोगों की मौत हो रही है। डायबिटीज 10 करोड़ लोगों को पहुंच चुका है, शुगर जिसको बोलते हैं, और अर्थराइटिस 18 करोड़ अप्रोक्स। हार्ट डिसीज 25 से 30 लाख लोगों की मौत हो रही है। ये अगर देखा जाए तो ऑल ओवर द इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द इंडिया के मोर देन 1 करोड़ पीपल आर डाइंग फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस। अलग अलग बीमारियों से अलग अलग तरीके के लोग आज मर रहे हैं, करेक्ट। और हमारा मकसद है रोग मुक्त भारत। हम भारत से रोगों को मुक्त करना चाहते हैं। देखिए ये बहुत बड़ा और बहुत कठिन ऑब्जेक्टिव है, और मुझे लगता है इसके लिए सालों लग जाएंगे, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिव ही नहीं बनाएंगे तो शायद हम लोग शुरू ही नहीं करेंगे। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक ऑब्जेक्टिव को लेकर चले, और ये ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हमारा कंपनी और हमारे सीनियर्स ने बनाया हुआ है, और हम हमारा बस यही काम है कि हम इसमें शामिल हो जाए और इनमें इनका हाथ बिठाएं। सो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से ये जो मोर देन 1 करोड़ डिसीजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों का अरबों रुपए खरबों रुपए पैसा हॉस्पिटलाइजेशन में जा रहा है। और ये सब कारण जो बीमारियां के हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? एंड द बिगेस्ट कारण इज, आपको बताना चाहूंगा, वो है एक्चुअली व्हाट इज द रीजन फॉर द पुअर हेल्थ। सबसे पहले जो पुअर हेल्थ का कारण है वो है केमिकल्स इन फूड। आजकल हर चीज में केमिकल्स मिलाया जा रहा है। दूध में कॉस्टिक सोडा, हल्दी में लेड ब्रोमेट, राइट, अपना चाय में वुडन डस्ट, और देखा जाए तो राइस में एस्बेस्टस पाउडर, और आम को या फिर आम जैसे कोई भी फल होते हैं उनको पकाने के लिए कार्बाइड नाम का एक केमिकल मिलाया जा रहा है, राइट। और ये सारा केमिकल्स हमारे पेट में जा रहा है। एक वक्त था कि 100 साल के 105 साल के जो अज्जी लोग, बूढ़े लोग या बुजुर्ग लोग जब हमको मिलते थे और हमको पूछते थे कि आपकी आंखों का राज क्या है,
आपकी आंखें इतनी तेज कैसी है, हमको तो चश्मा लगा है, आपको क्यों नहीं लगा? तो अज्जी बोलते थे, वो नानी या दादी कहते थे कि हमारे वक्त का खाना बहुत अच्छा था, आज के वक्त का खाना 2 नंबर है। जाहिर बात है, यही अगर हम थोड़ा सा टेक्निकल भाषा में बोलेंगे तो केमिकल्स इन फूड, केमिकल्स मिलाया जा रहा है आज के डेट में। और दूसरी चीज है एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, ये सबसे बड़ा कारण है आज के डेट में। आदतें हैं जो जिसकी वजह से आज के डेट में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं हेल्थ के। मॉडर्न लिविंग लाइफस्टाइल आज के डेट में बहुत ज्यादा कॉमन है, करेक्ट है, जिसमें पिज्जा, बर्गर, पास्ता, राइट, एक तो इसमें दाम ज्यादा होता है, दूसरा यहाँ पे शो ऑफ काफी ज्यादा होता है, तीसरा इस खाने में कुछ होता नहीं है, और चौथा इसका कोई भी न्यूट्रिशन फैक्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में मायोनीज, चीज और बन, राइट, और काफी सारे अलग अलग जो बैड बैड कार्बोहाइड्रेट्स है, बैड फैट्स है, ये सारे पेट में हमारे चले जाते हैं। तीसरी चीज है स्ट्रेस, एक सबसे बड़ा कारण है हमारे भारत में। स्ट्रेस एक सबसे बड़ा कारण है, न सिर्फ भारत में, पूरे इंडिया वर्ल्ड में है। हमारे आज के स्कूल में अगर देखा जाए, आज बच्चों को भी देखा जाए, तो छोटा जो बच्चा स्कूल को जाता है उसका खुद का बैग उसके वजन से ज्यादा है, तो वो भी स्ट्रेस हैंडल कर रहा है। और एक 70 साल के बूढ़े को भी एक स्ट्रेस है, तो उसका बेटा उस में देखेगा या नहीं देखेगा। और मिडिल एज वाले को भी स्ट्रेस है कि उसकी बच्ची की शादी कब होगी या बच्चे कब अपने पांव पे खड़े होंगे, स्ट्रेस सबको है, राइट। तो ये भी एक सबसे बड़ा कारण है। पॉल्यूशन एक सबसे बिगेस्ट कारण है। भारत में मिस्टर बराक ओबामा आए थे और भारत में रहकर चले गए 6 दिन, और जब वापस चले गए अमेरिका को, तो उनका पीए कहने लगा, मिस्टर प्रेसिडेंट माफ कीजिए, आपके लाइफ के 6 डेज कम हो गए। बोला क्यों? क्योंकि आप भारत के पॉल्यूशन में रहकर हैं। इतने पॉल्यूशन के बाद हम जिंदा हैं, ये सबसे बड़ा ताज्जुब का बात है, राइट। सो पॉल्यूशन एक सबसे बिगेस्ट 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 कारण है। दिल्ली की हालत देख लो, आज कोरोना के साथ में पॉल्यूशन कॉम्बिनेशन हो रहा है और डेडली डिसीजेस, डेडली सिम्टम्स तैयार हो रहे हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में हम लोग चल रहे हैं। आफ्टर कोरोना और भी खतरनाक सिचुएशन चल रहा है, लेकिन कोरोना का बेनिफिट भी हमको एक हुआ है। वो क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक्सेस यूजेस ऑफ मोबाइल फोन भी एक सबसे बड़ा कारण है। मोबाइल फोन का ज्यादातर इस्तेमाल करना भी एक सबसे बिगेस्ट रीजन। तो ये सब डिसीजेस, ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो जिसकी वजह से हमारा हेल्थ खराब हो रहा है, हम बीमार पड़ रहे हैं। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो डेफिनेटली ये कारण है, लेकिन ये डायरेक्टली कारण नहीं है। इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिसीजेस। डायरेक्टली ये कारण नहीं है, इसके पीछे बीच में और एक कारण है। वो है कि ये जो कारण है, केमिकल्स इन फूड, एडिक्शन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन, मोबाइल फोन का ज्यादातर इस्तेमाल करना, ये डायरेक्टली डिजीज नहीं ला रहा है, ये हमारी इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहा है। जब इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा, तो इम्यून सिस्टम कमजोर होने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस आने लगेंगे। अभी सबसे बड़ा सवाल है, ये इम्यून सिस्टम क्या है, राइट। इम्यून सिस्टम, व्हाट इज इम्यून सिस्टम, राइट। हमारे भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास भारत में सेना है, नेवी है, आर्मी है, एयरफोर्स है, राइट। और इसको एक डिफेंस सिस्टम नाम का एक सिस्टम दिया गया है। और डिफेंस सिस्टम का काम होता है कि भारत के अंदर के दुश्मनों से बचाना और बाहर के दुश्मनों से बचाना, राइट। बाहर के दुश्मनों से और अंदर के दुश्मनों से, दोनों से बचाने का काम हमारे भारत की आर्मी का है या फिर डिफेंस सिस्टम का है। सिमिलरली जिस तरीके से भारत को आतंकवादियों से बचाने का काम हमारे आर्मी और एयरफोर्स का और डिफेंस सिस्टम का है, और हमारे बॉडी के अंदर इसका काम है बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया से बचाना, और अंदर पैदा होने वाले फ्री रेडिकल्स या फिर हमारे अंदर पैदा होने वाले कार्सिनोजेन से, हमारे बॉडी के अंदर पैदा होने वाले जो सेल डैमेजेस को रोकना और उनको हेल्दी रखना। ये दोनों का काम होता है इम्यून सिस्टम का। हमारा टारगेट किसी बीमारी को ठीक करना नहीं है दोस्तों। हमारा बॉडी ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने इस तरीके से बनाया हुआ है कि हमारा बॉडी हमारी खुद की बॉडी को हील कर सकता है। हमारा बॉडी के अंदर खुद ब खुद अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, बुरे चेंजेस आ रहे हैं, तो हमारा बॉडी खुद ब खुद ठीक कर सकता है। और वो जो ठीक करता है वो उसको बोलते हैं, और क्या बोलते हो, उसको इम्यूनिटी की वजह से वो सब चीजें होता है, और इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की वजह से होता है। लेकिन किसी इंसान का इम्यूनिटी कमजोर हो गया, वो अपने बॉडी को खराब होने से रोक नहीं सकता, और डेफिनेटली जब खराब होने से रोक नहीं सकता तो उसको डिसीज आते हैं। और इम्यूनिटी खराब होने के पीछे रीजन जो है वो है केमिकल्स इन फूड, एडिक्शन, मॉडर्न लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, मोबाइल फोन का ज्यादातर इस्तेमाल करना और स्ट्रेस। ये सबसे बड़े कारण इन बीमारियों को नहीं ला रहे, बल्कि ये सबसे बड़े कारण हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं। और इम्यून सिस्टम हमारे अंगों को कमजोर कर रहा है, और उन अंगों को कमजोर होने की वजह से हमारे फैमिली में हमारे चाचा, हमारे पापा, हमारे दादा, हमारे नाना,
जो बड़ा पैसा हमारी शादी के लिए, हमारी बहन की शादी के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे फैमिली के बुरे वक्त के लिए पैसा जो जमा कर रखे हैं, एक अचानक से कोई डिसीज आ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कर लेता है और लाखों रुपए का पैसा मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर, दिन के हिसाब से निकल जाता है, राइट? एक बीमारी होना किसी की फैमिली में, इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक इंसान अकेला भी हो। एक बीमार फैमिली में पैदा होना और हॉस्पिटल में एडमिट होना का मतलब है पूरी फैमिली की आर्थिक सिचुएशन खराब हो जाना, पूरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन को खराब हो जाना। तो अगर हमारा एक मकसद है कि लोगों को हम सिर्फ हेल्दी बनाना नहीं चाहते, हम उस अनहेल्दीनेस से, हम बीमारियों से जो पैदा होने वाले जो खर्चे हैं, राइट, जो जिसकी जो आर्थिक परिस्थिति जो खराब हो रही है, उस आर्थिक परिस्थिति को भी हम बदलना चाहते हैं। और हमारा सिंपल मकसद है, हम किसी बीमारी को ठीक नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बॉडी जस्ट अपना काम करे, और बॉडी का काम है अपने आप को ठीक करना, और वो करता है इम्यून सिस्टम। हमारा सिंपल काम है कि हम इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाए, दैट्स इट। यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, और हमारा ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं है, और यही सबसे सरल, सबसे सीधा, सबसे आसान ऑब्जेक्टिव है। बड़े बड़े से साइंटिस्ट को भी आप ये बात बोलेंगे तो साइंटिस्ट बोलेगा एग्री, डॉक्टर को भी बोलेगा तो डॉक्टर बोलेगा एग्री, राइट? सो दिस इज इट, यही वो चीज है कि जिसकी वजह से हमको इम्यूनिटी बढ़ा रहा है। अब सोल्यूशन क्या है? दो सोल्यूशन हमारे पास है, एक है इलनेस, दूसरा है वेलनेस। इलनेस मींस व्हाट, कि हम लोग गोलियां खाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं, और टैबलेट्स खाने के बाद में साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ब्लड प्रेशर से डायबिटीज होता है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से थायराइड होता है, राइट? फिर उसके बाद में कैल्शियम डेफिशिएंसी आती है, फिर पेनक्रियास, लिवर प्रॉब्लम, डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स आते हैं, और भारी भरकम पैसा हॉस्पिटल में चला जाता है, राइट? बट ये हो गया हॉस्पिटलाइजेशन में खर्चा, राइट? लेकिन उसके बाद इंडस्ट्री है जिसको बोलते हैं वेलनेस। वेलनेस का मतलब होता है इट वर्क्स इन द इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करने में काम करता है, ये प्रिवेंशन के लिए काम करता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, डेफिनेटली। आपका फोन म्यूट पे है, आई नो, आप सब लोग म्यूट पे हैं, लेकिन आप अगर मैं अभी कुछ सवाल पूछूंगा तो उसका जवाब भले मुंह से ना बोले, बट मन में तो दे ही लेंगे, राइट? सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हमारा ऑब्जेक्टिव है, और इम्यून सिस्टम को इंप्रूव करना हमारा बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव है। अभी सबसे पहली चीज मैं आपको पूछता हूँ वो ये है कि पोलियो करने के, पोलियो ड्रॉप्स हमको पिलाया जाता है, पोलियो के पहले का खर्चा ज्यादा है, पोलियो के बाद का खर्चा ज्यादा है? डेफिनेटली आप बोलेंगे पोलियो के पहले का खर्च बहुत कम है, बाद का खर्च ज्यादा है। सिमिलरली डायबिटीज के पहले का खर्च ज्यादा है, डायबिटीज के बाद का खर्च ज्यादा है, डायबिटीज के बाद का खर्च काफी ज्यादा है। उसी तरीके से कैंसर होने के पहले का खर्च, बचाव के लिए खर्च कम है, ये बाद का खर्च तो डेफिनेटली बचाव के मतलब कैंसर होने के पहले का खर्च काफी कम है। सो प्रिवेंशन, हम जो काम करते हैं वो काम करते हैं प्रिवेंशन के ऊपर, इम्यून सिस्टम के ऊपर। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दिखा, हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, राइट? अब सवाल आता है कि हमारे बॉडी में सबसे फेवरेट फूड अच्छा हमको कौन सा लगता है। मैं अगर आपको पूछूंगा कि सबसे अच्छा फूड आपको कौन सा लगता है, तो बोलेंगे आप बोलेंगे कि मुझे फेवरेट फूड बिरयानी बहुत अच्छा लगता है, कोई बोलेगा चिकन टिक्का, कोई बोलेगा चिकन कबाब। देखिए ये सब जो फूड्स है ना, ये सारे फूड हमारे tongue को बड़े अच्छे लगते हैं, हमारी जबान को बड़े अच्छे लगते हैं, हमारे शरीर को अच्छे नहीं लगते हैं। सो हमारे बॉडी को अपना बॉडी को हमारे ये नहीं चाहिए भाजी भाकरी, या फिर हमारे बॉडी को चिकन टिक्का, चिकन कबाब, भुना मसाला, ये सब चीजें नहीं चाहिए। हमारे बॉडी को जो चाहिए वो है कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये सबसे ज्यादा जरूरत है। लेकिन बीइंग एजुकेशन में काम करने के जैसा कि मैं एजुकेशन में काम करता था, और बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मुझे मालूम ही नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन्स एंड फैट्स मिलते कहां पे। जब ये पता ही नहीं है मिलते कहां पे, तो हम डेफिनेटली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते करेक्ट है गलत है। तो मैं आपको एक सिंपल आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि काफी सारे लोग ऐसे यहाँ पे मौजूद होंगे जिन्होंने देखा होगा, या फिर जिनको कुछ को भी ये डिसीज का या फिर ये प्रॉब्लम होगा कि किसी को बहुत बहुत सारे पिंपल्स चेहरे पे हो जाते हैं, और उनका चेहरा अजीब सा दिखना चालू हो जाता है, एकदम बड़े बड़े पिंपल्स होना चालू हो जाते हैं, उनका अलग से चेहरा बन जाता है, और वो सोचते हैं कि मैं किस तरीके से अपने चेहरे को ठीक करूं। और काफी सारे प्रोडक्ट्स को लेकर देखते हैं, बाहर ट्राई करते हैं, बट कभी अपने प्रोडक्ट को ट्राई नहीं करते। तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज है, उनकी बॉडी के अंदर ऐसा क्यों हुआ, इनके बॉडी के अंदर इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो न्यूट्रिशन के बारे में जानते नहीं है, पता नहीं है प्रॉब्लम क्यों हुआ, और वही पोषक तत्वों की कमी की वजह से उनके चेहरे पे प्रॉब्लम हुई। जैसे कि विटामिन ए एंड सेलेनियम एंड विटामिन बी एक बहुत बड़ा डेफिशिएंसी हमारे पिंपल्स को खराब कर देता है, राइट? हमारे चेहरे को खराब कर देता है। और वापस यही इंटेक करने से मैंने हजारों लोगों को देखा है, मेरे खुद के मैंने एडवाइस काफी सारे लोग दिया, लेकिन जब मैं खुद सैकड़ों लोगों को, जब चेहरा खराब होने पे, पेटेंट प्रोडक्ट है, पेटेंट प्रोडक्ट, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट हमने प्रोवाइड किया है विटामिन ए एंड सेलेनियम के लिए एंड विटामिन बी के लिए, गोल्ड नोनी चेहरे के लिए सबसे बेस्ट हमने दिया।
और डेफिनेटली विद इन अ सिंगल मंथ के अंदर हमको रिजल्ट आया है। सिमिलरली अगर किसी को कैंसर होता है तो कैंसर होने के पीछे सबसे बिगेस्ट रीजन होता है सिगरेट स्मोकिंग, गुटखा, बीड़ी। नो, ये है कारण, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, दिस इज अ कारण, ये है कारण, बट डायरेक्टली वो कैंसर पैदा नहीं कर रहे, अगेन वो इम्यून सिस्टम को कमजोर कर रहे हैं जो कैंसर पैदा कर रहे हैं, राइट। सो विटामिन सी की डिफिशियंसी और अदर थिंग्स की, अदर एंटीऑक्सीडेंट्स की डिफिशियंसी हमारे को कैंसर पैदा करता है। अगर वापस से वही लेना हम शुरू कर देंगे तो हम धीरे धीरे ठीक भी हो सकते हैं, राइट। एंड आपको मैं बताऊं, मेरी नजर में, अभी मैं ज्यादा दिन की बात नहीं बोल रहा हूँ, एक 8-10 दिन के पहले की बात बोल रहा हूँ, मैं एक जगह पे गया था जहां पे मुझे एक माउथ कैंसर का मैंने रिजल्ट पूछा, हुआ, तो मुझे उस कस्टमर के एक एसोसिएट ने बोला, जिस कस्टमर को दिया था, कि सर 2 कस्टमर थे जिनको हम लोग माउथ कैंसर के लिए देने गए थे, दोनों फ्रेंड थे, एक ने बोला डॉक्टर को दिखाऊंगा, एक ने बोला नोनी लूंगा, और जिसने नोनी और आंवला जूस लिया 25-26 डेज के बाद में जब जाके टेस्ट करवा रहे, डॉक्टर बोल रहा है कैंसर अवेलेबल नहीं है, और जिसको चेहरा जो बोला था डॉक्टर को दिखाऊंगा, उसने उसका छाती का चमड़ा निकालकर उसको ऑपरेशन करके गाल पे लगा दिया। अभी डॉक्टर ये कह रहे हैं कि 25 डेज का गारंटी उनको दिया गया है, 25 डेज में ठीक हुआ तो ठीक है, अदरवाइज हम बचा नहीं सकते। सो किसने सबसे बड़ा मैजिक किया? मैजिक ने तो सुपर फूड नहीं किया, मैजिक तो उन्होंने नहीं किया, राइट। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट। तो हम लोग जो काम करते हैं, हम डेफिशिएंसी पे काम करते हैं, किस चीज की कमी हो रही है वो चीज को पूरा करेंगे वक्त रहते हुए। वक्त गुजर जाने के बाद कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, उम्र गुजर जाने के बाद हम कामयाब भी नहीं बन सकते, और उम्र जाने के बाद और लापरवाही बहुत हद से गुजर जाने के बाद हम अपने आप को और अपने हेल्थ को बचा भी नहीं सकते, राइट। सो वक्त रहते हुए हम लोगों की सेहत को बचाना चाहते हैं, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है जो हम लोग काम करते हैं। एंड अब डेफिनेटली हमारे पास नोनी अवेलेबल है, और ये बताने की आपको जरूरत नहीं है कि नोनी किस तरीके से काम करता है। नोनी बहुत फैबुलस काम करता है। नोनी का सबसे बेस्ट रिजल्ट बहुत बेस्ट है, फिलीपींस आइलैंड में ये सबसे पहले पाया गया। डॉक्टर राफ हेनेकी इसके साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको पहली बार इस्तेमाल किया, देखा गया वो आदिवासी लोग थे जिनका उम्र 120-126 साल तक देखा गया। जब ये देखा गया तभी जाके इस फल के ऊपर रिसर्च हुआ वर्ल्ड की बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड के अंदर, और ऑक्सफोर्ड के अंदर रिसर्च होने के बाद में पता चला कि इस एक फ्रूट के अंदर 150 से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं जो 450 बीमारियों को कंट्रोल और ठीक कर सकते हैं, और इम्यूनिटी इतना अच्छा बढ़ाता है हमारे बॉडी में कि 445 डिसीजेस को कंट्रोल करता है। अभी डॉक्टर्स लोग हैरान हो गए कि किसी एक फल के अंदर 150 न्यूट्रिएंट्स कैसे पाए जाते हैं। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप जिस रूम में बैठे हैं वो छोटा सा रूम होगा महज, अगर मैं आपको ये कहूं कि जिस रूम में आप बैठे हैं और ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि 150 लोग वहां पे रहते हैं, खाते हैं, पीते और बाथरूम जाते हैं, आप यकीन करेंगे? आप बोलेंगे हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे हो पाएगा, राइट। बट हाँ, ऐसे ही शॉक हो गए थे डॉक्टर्स के किसी भी फ्रूट में 1-2-3 न्यूट्रिएंट मैक्सिमम होता है, बट किसी फ्रूट में 150 न्यूट्रिएंट कैसे पाए जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई इस फ्रूट का नाम मैजिकल फ्रूट निकला। भारतीय शहतूत, इंडियन मलबेरी, ये सब इसका नाम निकला, और काफी सारे ब्रांड्स उसको 12,000 रुपए 1 लीटर में बेच रहे थे, 12,000 रुपीज 1 लीटर। कैन यू इमेजिन? हमारा महीने का खर्च नहीं होता है, कमाई नहीं होता है 12,000 रुपए, राइट। एक नॉर्मल फैमिली का 12,000 रुपए 1 लीटर। और वही जगह पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन नरिश आया जो इंडियन अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट्स को लाया, इंडियन अफोर्डेबल प्राइस में नोनी को लाया, नोनी के वेरिएंट्स लाया, ओमेगा 3 फैटी एसिड से लेके पोरिंगा से लेके कैल्शियम से लेके स्पारुलिना से लेके मल्टीविटामिन से लेके ये सब चीजें लाया विदिन हमारे फाइनेंशियल कंडीशन के अंदर, राइट। हम लोग इजीली इसको परचेस कर सकते हैं। इवन 1 लीटर का ज्यादा हो रहा था इसलिए आधा लीटर भी लेकर, राइट। सो और भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हमारा कंपनी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेगा। डेफिनेटली सीनियर्स कंपनी एंड कंपनी के जो एम्प्लॉइज हमारे साथ में मौजूद हैं, और सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट हमारे बेस्ट सीनियर्स लाइक पार्थ भौमिक सर, सुरजीत अधिकारी सर, अमरनाथ दा, सुशांत धर दा, जितेंद्र पिंजरकर, प्रशांत केने, ये सब लोग हमारे साथ में अवेलेबल हैं, राइट। तो हमको कोई डरने की बात नहीं है। सो दिस इज ये वही चीज था जिसके बारे में हम बात करें। हेल्थ बिजनेस में सबसे बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव है मैन, मैं आपको बोलूं, मैं खुद का मकसद बोलूं आपको, मैं खुद जो फील करता हूं ये है कि जब हम लोग हेल्थ की सलाह लोगों के लिए देने को जाते हैं तो लोग इतना ज्यादा चिंतित होते हैं कि जानने के लिए कि क्या बताएं। उनको बस नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, बिकॉज उनको इन्फॉर्मेशन को कहीं से मिलती नहीं है, और वही इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए। और ये हमारा एक मकसद था, ऑब्जेक्टिव था, जिसकी वजह से मैं ये आपको कहना चाह रहा था कि हम ये बिजनेस जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। एंड
अगर देखा गया तो ये बिजनेस की वजह से, हेल्थ बिजनेस की वजह से ही आज मैं खुद कहीं ना कहीं आधा बिजनेस, आधा मैंने कार अचीव किया, आधा कार मैंने एजुकेशन से किया, आधा कार मैंने हेल्थ बिजनेस से अचीव किया है। एंड मेरे टीम के अंदर भी काफी सारे लोग हैं जो प्लैटिनम गोल्ड अचीवर्स हैं, और वो सब लोग हेल्थ पे, प्योरली हेल्थ पे बिजनेस करते हैं। हेल्थ पे बिजनेस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट मैं आपको बताऊं, मेरे टीम में एक इंसिडेंट हुआ लास्ट टू लास्ट ईयर कि मेरे टीम में 2 अचीवर्स ऐसे थे जो फ्रॉम दी अप्रैल से लेके फेब उन्होंने गोल्ड पिन अचीव किया। अप्रैल से लेके 28 फरवरी तक, अप्रैल 1 से लेके 28 फरवरी तक सिर्फ गोल्ड पिन अचीव किया, 32 स्टेप्स। और 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक उन्होंने फिर से गोल्ड अचीव किया, दैट मींस प्लैटिनम। 1 महीने में पूरा बिजनेस चेंज हो गया, एंड दैट इज अ ब्यूटी ऑफ दिस हेल्थ बिजनेस। तो डेफिनेटली मैं आज पूरी ट्रेनिंग देने को नहीं आया, मेरा मकसद है बस मैं जो फील कर रहा हूँ और मैं मेरे बिजनेस में जो मैजिक देख रहा हूँ हेल्थ का, वो मैजिक आज मुझे बताने के लिए कहा है, राइट। एंड डेफिनेटली आज आपको मैं आई होप मैं आपको बता पाया, लेकिन आगे और डिस्कस करेंगे, टाइम बहुत कम है हमारे पास। और वो है प्राइमरी इनकम रिटेल बिजनेस, राइट। प्राइमरी इनकम और रिटेल बिजनेस कि आपको, आपने सोचा